सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई जिस तरह तक चमस्से का मौसम आ गया है यानी बारिश का मौसम आ गया, उस प्रकार अगर बात करें तो विधानसभा इलेक्शन का भी टाइम आ गया है। करीब 3-4 महीने के बाद इलेक्शन होलेगा, तो उससे पहले लोगों ने सोचना पड़ेगा भी किस तरह वोट देनी है और क्यों कर देनी है, विकास के नाम पे देनी है या फिर चेहरे के नाम पे देनी है, क्योंकि इतने सारे चेहरे सामने हैं और हर एक पार्टी के कई कई चेहरे सामने हैं। तो आज हमारे साथ है दिलबाग सिंह डांडा, तो जो नारनौंद हलके से चुनाव लड़ेंगे और इनसे पूछेंगे भी किस आधार पे ये चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी तो लड़ेंगे और आज जो कार्यकर्ता की मीटिंग कर रखी है क्या खातिर कर रखी है। राम राम दिलबाग जी। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ पर आए, आपका अभिनंदन है और सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार। दिलबाग जी, आज यहाँ पर आपने मीटिंग कर रखी है, तो किस लिए कर रखी है? ये मीटिंग हम हर महीने के सेकंड संडे को करते हैं और हम मैसेज देते हैं कि जो महीने की डेवलपमेंट होती है वो अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, आम नागरिक को उसकी अपडेट देते हैं कि अब कितना समय रह गया है, अब हमें क्या करना चाहिए, कितनी रैली है, कौन से स्थान पर आपने आना है और क्या हमारी आगे की रूपरेखा है, कौन सा रैंक किस आदमी को मिला हुआ है, वो सारा इनको अपडेट कर देते हैं। एक महीने का इनके अंदर जोश एक तरह से भर देते हैं, तो ये अपने आप को अवेयर समझते हैं अपने आप को कि कांग्रेस में क्या गतिविधि हो रही है, हमारा नेता कहाँ पर खड़ा हुआ है और कितनी दूर है टिकट के, कितना नज़दीक है, कितना दूर है, वो इनको हम अपडेट कर देते हैं। और आज बरसात का मौसम था, आधे कपड़े गिले हुए भी थे, सभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे खचाखचाल भरा हुआ है। यहाँ पर बरसात के मौसम के अंदर भी इनका प्रेम यहाँ पर आया है। दिलबाग जी, जैसे आप कह रहे हो कि हम कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, तो कार्यकर्ता कभी ये भी बताते हैं आपको कि नारनौंद में कैसा विकास होना चाहिए, कितना विकास हुआ या आगे क्या करना है? हाँ, इन्हीं से मैंने फीडबैक लिया है, क्योंकि पहले मैं सरकारी अधिकारी था और 2017 के अंदर जैसे हम चीफ इंजीनियर रैंक से रिटायर हुए थे तो मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी आदि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के उसके अंदर सानिध्य के अंदर, और उसके बाद हम रैली भी करी। फिर यहाँ के लोकल लैंग्वेज के अंदर जैसे आप का मैं सौभाग्य कि आप बहुत अच्छी तरह एक्सपर्ट हरियाणवी जानती भी हैं, तो ये लोग मुझे बताते थे कि यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि पूरी 4 लोकसभा, सिरसा लोकसभा, हिसार लोकसभा, जींद लोकसभा, कैथल लोकसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है, जबकि यहाँ के स्पोर्ट्स के बच्चे ओलंपिक तक जाते हैं, खेल खेलते हैं। तो हमारे एक सपना है, मेरा ड्रीम है और वो ड्रीम सरकारी अधिकारी रहते हुए हम पूरा कर चुके हैं। और अब हमने पूरे आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन से गांव के अंदर कहाँ लैंड अवेलेबल है, कहाँ हम स्पोर्ट्स कॉलेज बनाएंगे, कहाँ हम आईआईएम के लिए लैंड एक्वायर करके आईआईएम बनाएंगे, कहाँ पर मेडिकल कॉलेज होगा, किस कॉलेज को यूनिवर्सिटी के रूप में हम तब्दील करेंगे। पुरातत्व विभाग का राखीगढ़ी के अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रडार के ऊपर आपने जानते भी होंगे, उनको हम अच्छी तरह डेवलप करेंगे। और जो बीच के इंटरनल रोड्स हैं, सर्विस रोड जैसे नारनौंद से लेकर उचाना तक है, इसको 4 लेन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देखने के लिए भी आएँ। यहाँ पर म्यूज़ियम भी होगा तो यकीनन यहाँ पर टूरिस्ट भी आएंगे। एक हब बनाएंगे, यहाँ पर नौकरी ज़्यादा मिलेगी और यहाँ के जो लोकल आदमी हैं जिनके मकान खाली हैं तो वहाँ पर नौकरी करने वाले पेशा लोग यहाँ पर रहेंगे, तो फाइनेंशियल रूप से भी उनकी थोड़ी सी सहायता मिलेगी। दिलबाग जी, आप कह रहे हो कि कांग्रेस की तरफ से आप इलेक्शन लड़ेंगे। अगर कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस में भी 2 पार्टी है, 2 गुटबाजी है, तो आप किधर से इलेक्शन लड़ने वाले हो? देखिए, कांग्रेस के अंदर वैसे जैसे लोकसभा के अंदर हुआ, सर्वे हुआ, सर्वे के आधार के ऊपर जो जिताऊ कैंडिडेट था उनको टिकट मिल गया, अच्छा रिजल्ट रहा। 2019 के अंदर हम 0 पर थे, 5 आगे 50% कर गए। और मैं ये समझता हूँ कि सर्वे के आधार पर जो देखा जाएगा, आप किसी भी गांव में जाएंगे हमारे होर्डिंग पोस्टर आपको मिलेंगे, पूरे नारनौंद के अंदर आप फांसी जींद रोड पर मिलेंगे। और मैनिफेस्टो कमेटी का मुझे मेंबर बनाया, HPCC के मेंबर बनाए, हम नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए। तो ये सारा सिस्टम जो है ना, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व बैठ के ही फैसला लेता है, हाईकमांड ही फैसला लेता है। तो गुटबाजी वाली कोई बात ही नहीं है। जिसको जनता कहेगी ये जीत सकता है, उसी को नेता लोग टिकट देंगे। और टिकट की दावेदारी इसलिए हमारी बनती है कि मैंने जैसे आपको बताया भी हमारी प्रायोरिटी क्या रहेंगी। पूरे 5 साल के अंदर मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि नारनौंद हल्के के अंदर कहीं भी सड़क टूटी हुई नज़र नहीं आएंगी। जो आज हमारे जींद हांसी रोड का 5 साल से बुरा हाल है, आप ये देखेंगे 5 साल के अंदर इसको बहुत सुंदर हम सड़क बनाएंगे। कहीं पर लिंक रोड भी, कहीं से जो आजकल टूटे हुए रोड हैं, लोहारी से लेकर डाटा तक का टूटा हुआ है, खरबड़ा वाला रोड टूटा हुआ है बटाला से लेकर, कई 5 साल से हम देख रहे हैं। हल्के के अंदर जाते हैं वो रोडों की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। लेकिन जैसे कांग्रेस पार्टी की सत्ता मिली और हमें विधायक लोगों ने बनाया, तो 4 महीने के अंदर वो कैसे काम होगा, कहाँ से बजट आएगा, कौन एस्टीमेट तैयार करेगा, क्योंकि एस्टीमेट तैयार पहले किए हुए हैं, करवाए भी हुए हैं।
तो वो 3-4 महीने के अंदर हम इसको सारा कायाकल्प कर देंगे। और इसके साथ साथ पहली प्रायोरिटी रोज़गार देने की रहेगी, जो मेरे दिमाग में हर टाइम रहती है। मैं 24 घंटे यही सोचता रहता हूँ कि यहाँ की रोज़गारी कैसे दूर होगी, कहाँ क्या करने से कितना एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिलेगा। तो ये मेरी प्रायोरिटीज़ रहेगी। इन प्रायोरिटीज़ को देखते हुए जब मैं मेरी बुकलेट मैंने बनाई हुई है, वायरल कर रखी है, जो मैंने उनके आगे प्लेस करता हूँ सीनियर लीडर्स के आगे, तो वो देखते हैं, ध्यान से सुनते भी हैं कि आपने बहुत होमवर्क कर रखा है। मोला एजेंट बना रखे हैं, बूथ एजेंट बना रखे हैं, बूथ प्रमुख बना रखे हैं, अभी मैंने दिखाया था कि प्रमुख बना रखे हैं, मंडल अध्यक्ष बना रखे हैं, और पूरे कौन कौन किस वार्ड के ऊपर किस किस बूथ के अंदर किसकी ड्यूटीज होगी, ऐसे 20 कैंडिडेट्स को हर बूथ के ऊपर। नारायण के अंदर 221 बूथ हैं, हर बूथ के अंदर 20 आदमियों को मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है, उनके फ़ोटो, उनके आईडी, उनके टेलीफोन नंबर, नाम, पिता का नाम, सब कुछ ये हमने पूरा होमवर्क करके यहाँ पर रखा हुआ है। और बाकी फील्ड में रहते हैं, आपने देख भी लिया, आज बहुत अच्छी संख्या के अंदर यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हैं। मैंने मैसेज डाला था और सभी आगे बरसात के अंदर। दिलबाग जी, देखो जिस विश्वास के साथ आप कह रहे हो कि मतलब आप सारा अपने एजेंडा तैयार कर लिया है, तो इस हिसाब से तो आपकी टिकट पक्की है फिर? मुझे लगता है कि 100% उम्मीदवारी मेरी बनती है। कांग्रेस ने ये भी देख लिया कि पिछली बार टिकट नहीं दी थी और हमने कांग्रेस कैंडिडेट को साथ दिया था, और अभी लोकसभा के अंदर अच्छे मार्जिन से नारनौंद विधानसभा से सबसे ज़्यादा 9 विधानसभाओं से भी ज़्यादा मार्जिन यहाँ का हुआ है। तन धन से यहाँ पर साथ दिया, और ये भी फैक्टर ज़रूर कंसीडर करेंगे टिकट बांटते इसमें। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी 100% टिकट की दावेदारी बनती है। पब्लिक हमारे साथ है, ये आप हल्के में जाएंगे तो आप देखें भी इस पर मेरा टारगेट दावेदारी बनती है। दिलबाग जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि मैंने विकास के लिए सारा एजेंडा तैयार कर लिया, किस चीज़ में कहाँ पे क्या बनवाना है, तो अगर बात करें कैप्टन साहब की, अभिमन्यु की, तो विकास तो उन्होंने भी करवाया अपने टाइम पे। बात उन्होंने विकास कराया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पब्लिक से दूरी बनाकर रखी। कोई व्यक्ति उनकी रास्ते में गाड़ी रुकवाता, उनके दफ्तर में मिलने जाता तो मिलते नहीं थे, टाइम नहीं देते थे किसी को। छोटे छोटे काम जो वैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के होते हैं, जो आराम से कर सकते हैं कि दोनों लोग एग्री हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया। फिर बीजेपी के अगेंस्ट लोग बाग थे, जजपा के खिलाफ तो दोनों चीज़ होगी। एक तो उनका बिहेवियर जनता के प्रति नागवारा हुआ, दूसरा वो बीजेपी की कैंडिडेट होने की वजह से जो लोगों का गुस्सा था वो उनको मार झेलनी पड़ी। इस वजह से तो काफ़ी बैकफुट पे आ गए, और अब भी कोई बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आता है तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नारनौंद के अंदर लोगों ने मन बना चुका है, कांग्रेस का विधायक होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो नारनौंद में अगर अब की बार की विधायक की बात करें दादा गौतम, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, दादा गौतम सीनियर लीडर हैं, 2 बार के विधायक हैं, काफ़ी तजर्बेकार आदमी हैं। अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितना उन्होंने ठीक समझा वो काम किया है। ठीक व्यक्ति आपके हिसाब से काम हुआ है जितना उनकी कैपेसिटी में था, क्योंकि वो करा सकते थे, एमएलए फंड से उतना उन्होंने काम कराया है। बाकी कुछ काम ऐसे थे जिसके अंदर ज़्यादा प्रोजेक्ट की आवश्यकता थी, शायद इनका उतना पैसा उनको नहीं मिला, वो काम पेंडिंग हो गए हैं। तो हम उस काम को आने वाली सरकार के अंदर पूरा करेंगे। जैसे आप रोड देख रहे हैं, नारायण झांसी बीच का रोड है, ये पूरे पिछली नवंबर 2022 में खोदा था। 2 साल हो गए यहाँ पर, दिवाली 2-3 बीत गई है, लेकिन पता नहीं क्या इसके अंदर कमी आ गई है, क्या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ठीक नहीं काम नहीं कर रहे हैं, या थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन कमी रही है। तो इस काम को हम पूरा करेंगे। पहली प्रायोरिटी होगी कि इस काम को हम 3 महीने में आके पूरा कर देंगे। तो नारनौंद हल्के के लोगों से क्या कहना चाहोगे? मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, मेरे साथी हैं, आज मेरे ऑफिस में आप आए हैं, खड़े हुए थे, बैठने की जगह नहीं थी। ये मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, मेरे बैकबोन हैं। जब मैं गांव में जाता हूं तो मेरे को रेस्पेक्ट मिलता है। पूरे गांव के अंदर मुझे हर मोहल्ले के अंदर हर संप्रदाय के लोगों से मिलवाते हैं, सबका सम्मान मिलता है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और इनको विश्वास करता हूं कि अपनी सरकार आने पर इनका पूर्ण रूप से ध्यान रखूँगा। एक टेलीफोन रखता हूँ, पर्सनल टेलीफोन मेरा सबके पास है, दूसरा मेरे पास टेलीफोन नंबर नहीं है। रात के 11 बजे भी टेलीफोन करते हैं तो मैं टेलीफोन उठाता हूँ। ये खुश है मेरे काम से, मैं इनके काम से खुश हूँ। जैसा समय आएगा वैसा ये कार्यकर्ता खुद कहेंगे कि आपने काम किया है। ये बात मैं इसलिए दावे से कह सकता हूँ क्योंकि हम आप ये समझ सकते हैं, पढ़े लिखे हैं आप, काफ़ी सीनियर रैंक से हम अधिकारी के रूप में रिटायर हैं, वो भी इंजीनियर थे और सिविल इंजीनियर। सारी ज़िंदगी हमने रोड बनाई, स्कूल बनाए, डिस्पेंसरी बनाई, हेल्थ सेंटर बनाए, कॉलेज बनाए, जेल बनाई। तो हमारा एक्सपीरियंस ही इस टाइप का रहा है, कंस्ट्रक्टिव ब्रेन रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव ब्रेन जहाँ पर होगा वहाँ नौकरियाँ भी निकलेंगी, उसके अंदर दूसरे जो बिज़नेस हैं वो भी निकलेंगे। यूनिवर्सिटी बनेगी तो वहाँ पर बाकी दूसरे लड़कों को जो काम करते हैं, टाइपराइटर की मशीन है, CSC सेंटर है, बुक सेंटर है
और स्टेशनरी की दुकान है वो खुलेंगी और कभी रोज़गार मिलेगा। तो आई एम वेरी वेरी श्योर, वेरी क्लियर, कंसेप्ट आर वेरी वेरी क्लियर कि हम बनेंगे, काम करेंगे और मेरे साथियों के पूरे जितने भी इनके काम होंगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो काम हो नहीं सकता है। देखो दिलबाग जी, अगर नारनौंद विधानसभा से बात करें, अगर किसी और कैंडिडेट को कांग्रेस की टिकट मिलती है तो क्या आप निर्दलीय लड़ोगे? देखिए, मैं बार बार हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि 2019 में मुझे टिकट नहीं मिला था, मैंने कांग्रेस कैंडिडेट को दिल खोल कर सहायता की थी। उसके बाद मैंने और मेहनत करी और रैली करी और साथियों से जुड़े, तो अब की बार मुझे नहीं लगता कि हमारी टिकट 100% दावेदारी में कुछ कमी रहेगी। हम 100% टिकट के दावेदार हैं और हमें टिकट मिलेगी और हम चुनाव में आएंगे। जी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम प्रदीप खत्रिया एडवोकेट। आप कहाँ से आए हो? मैं गांव खरबड़ा से आया हूँ जी। खरबड़ा से आए हाँ हो। जी। तो देखो, अभी विधानसभा के इलेक्शनों की बात करें तो आने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि विधानसभा में कैसा कैंडिडेट सामने आए? हम तो यही चाहते हैं नारनौंद से दिलबाग सिंह राणा जी कैंडिडेट आए। किस आधार पे? अगर नारनौंद का विकास करवाना है तो दिलबाग सिंह राणा जी कर सकते हैं। बाकी कैंडिडेट अगर हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ और भी हैं, वो उम्मीद नहीं है मैं कोई और यहाँ मतलब रहेगा टक के, क्यों मैदान में काफ़ी समय से दिलबाग सिंह राणा जी चल रहे हैं। बाकी इलेक्शन का टाइम नज़दीक आ गया है, जो बाकी उम्मीदवार हैं वो अब मैदान में आ रहे हैं। तो ये राम राम सर। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? अशोक कुमार। आप कहाँ से आए हो सर? मैं बाहर से हूँ। अच्छा, तो सर आप क्या कहना चाहते हो दिलबाग राणा जी के बारे में? मैं ये कह रहा हूँ, हम कुशल प्रशासक रहे हैं अपने जीवन में। यही गांव से निकल कर दिल्ली पहुँच गए, दिल्ली से वापस गांव और हल्के का विकास के लिए वापस आ गए और मेहनत कर रहे हैं, शील स्वभाव हो गए हैं। ठीक है, वेल सर आप कह रहे एजुकेटेड। हो कि पहले दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से वापस आ गए, हाँ। लेकिन लोग शहर की तरफ ज़्यादा भागते हैं। हाँ, तो ये अपने विकास के लिए आ गए ना, हल्के के विकास के लगाव के लिए। हाँ जी। तो आप चाहते हो कि ऐसा कैंडिडेट आए? हाँ, कैंडिडेट ऐसा ही आए। तो भी आज ही आ रहा है, कार्यकर्ता की मीटिंग थी और बात करें विधानसभा नारनौंद की, तो नारनौंद में कितना विकास होया है पिछले 5 साल में या 10 साल में, तो कौन सा कैंडिडेट है जो नारनौंद का विकास करवा सका है? क्योंकि अगर बात करें नारनौंद की तो इतना बुरा हो रहा है, आपने देखा भी होगा कि पिछले 5 साल में कितना विकास होया है। तो आप किस तरह वोट देना चाहोगे? किसी चेहरे के हिसाब से वोट दोगे या पार्टी के हिसाब से वोट दोगे, या फिर कोई नया कैंडिडेट आप चाहो कि जो आपके हल्के का विकास कर सके? तो ज़रूर बताइए। अभी थोड़े दिनों में गांव का सर्वे भी शुरू हो जाएगा, आपके घर घर आएंगे, आपसे पूछे भी कि आप लोग क्या चाहते हैं, अब की बार कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट देखना चाहते हैं और किसको वोट देना चाहते हैं और किस आधार पर देना चाहते हैं। तो ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।